इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए एक ऐसे नज़ारे से शुरू करते हैं जो शायद आज हर घर की कहानी बन चुका है। बच्चा होमवर्क करने बैठता है और बस 2 मिनट, हाँ सिर्फ 2 मिनट में उसका ध्यान भटक जाता है। पेंसिल उठाई जाती है और फिर रख दी जाती है और फिर हम अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक टैग दे देते हैं, आलसी। चलिए आज इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। चलिए इन पुरानी मान्यताओं को थोड़ी चुनौती देते हैं। सोचिए क्या हो अगर आलस नाम की कोई चीज असल में हो ही ना। हम तुरंत मान लेते हैं कि बच्चे में अनुशासन नहीं है या वो मेहनत ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई कुछ और ही हो सकती है। सच कहूं तो जो हमें बाहर से बुरा बर्ताव या काम से बचने की आदत लगती है ना, वो असल में एक बुरी तरह थके हुए, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके नर्वस सिस्टम की मदद की पुकार हो सकती है। दिमाग इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इसे कैसे बयां किया जाए। जरा इन आम बातों पर गौर कीजिए। फोकस की कमी, हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहना, कुछ करने का मन ना करना या फिर बात बात पर अचानक से फट पड़ना, गुस्सा हो जाना। मन ही मन टिक करते जाइए कि इनमें से कितनी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। ये परेशानियां बिल्कुल जायज हैं, लेकिन इनकी असली जड़ वो नहीं है जो हमें ऊपर से दिखती है। तो इसका सबसे बड़ा विलन कौन है? वो है ओवर स्टिमुलेशन, यानी दिमाग में जरूरत से ज्यादा हलचल। पिछली पीढ़ियों और आज के बचपन के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। आज का बच्चा महज 1 घंटे के अंदर उतनी जानकारी, उतने रंग और उतनी मानसिक हलचल का सामना करता है जितना पहले के लोग पूरे एक दिन में करते थे। शॉर्ट्स, तेज भागते कार्टून्स, गेम्स, लगातार बजते नोटिफिकेशंस, ये दिमाग के लिए सूचनाओं का एक कभी ना रुकने वाला तूफान है। और इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। स्क्रीन पर होने वाले हर स्वाइप, हर आवाज और हर नए मजेदार वीडियो के साथ दिमाग को एक छोटा सा केमिकल हिट मिलता है। इसे कहते हैं डोपामाइन, वही केमिकल जो हमें इनाम मिलने की खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब दिमाग को इस तेज रफ्तार और लगातार डोपामाइन की आदत पड़ जाती है ना, तो उसे रोजमर्रा की सामान्य जिंदगी असहनीय रूप से बोरिंग और स्लो लगने लगती है। इसीलिए अचानक से होमवर्क करने बैठना या किताब पढ़ना सच में एक पहाड़ तोड़ने जितना थकाऊ काम महसूस होता है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां चीजें हाथ से निकलने लगती हैं, द ब्रेकिंग पॉइंट, यानी दबाव और सर्वाइवल मोड। जरा इन वाक्यों को सुनिए। ठीक से पढ़ाई करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? बाकी बच्चों को देखो। ऐसे ताने रोज सुनने को मिलते हैं। दबाव हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन जब बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के ये लगातार बना रहे तो ये बच्चे के दिमाग को सचमुच एक प्रेशर कुकर में बदल देता है। यहीं पर हमें लर्निंग ब्रेन और सर्वाइवल ब्रेन का फर्क समझना होगा। जब ये दबाव हद से पार हो जाता है तो दिमाग कुछ नया सीखने के मोड से तुरंत बाहर आ जाता है और सर्वाइवल यानी खुद को बचाने के मोड में चला जाता है। एक ओवरवेल्म्ड दिमाग नई जानकारी ले ही नहीं सकता, वो बस खुद को शट डाउन कर लेता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर के ब्राउज़र में एक ही समय पर 20 अलग-अलग टैब खुले हों और फिर हम उम्मीद करें कि वो सिस्टम बिना हैंग हुए तेजी से काम करें। आज के बच्चे रोज इसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं कि सिस्टम क्रैश होने लगता है। स्कूल की टेंशन, ट्यूशन की भागदौड़, आसपास का शोर और सबसे बड़ी बात, स्क्रीन के रूप में मिलने वाले वो सो कॉल्ड ब्रेक, ये सब मिलकर दिमाग को कभी असली आराम नहीं करने देते। नतीजा ये होता है कि नर्वस सिस्टम कभी पूरी तरह से शांत और रिलैक्स महसूस ही नहीं कर पाता। तो अब सवाल उठता है कि इस छिपे हुए मानसिक बोझ को पहचाने कैसे? चलिए इसके कुछ लक्षणों पर नजर डालते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि टालमटोल करना या काम से बचना कोई आलस नहीं है। एक ओवरवेल्म्ड दिमाग खुद को बचाने के लिए मुश्किल कामों से भागता है। ये कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि शरीर का अपना एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। इन छिपे हुए लक्षणों पर जरा गौर कीजिएगा। बहुत छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, बार बार याद दिलाने पर भी काम भूल जाना या फिर अचानक से बहुत तेज गुस्सा हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तनावग्रस्त दिमाग इंफॉर्मेशन को सही से व्यवस्थित नहीं कर पाता और एक छोटी सी परेशानी भी उसे किसी बहुत बड़े खतरे जैसी लगने लगती है। हमें ये समझना ही होगा कि शारीरिक थकान और मानसिक थकान ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं।
एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है, वो रात भर सोने के बाद भी तरोताज़ा महसूस नहीं करता। ये थकान शरीर में नहीं, दिमाग की गहराइयों में बैठी होती है। तो फिर इसका एंटीडोट यानी इसका इलाज क्या है? इसका सीधा सा जवाब है इमोशनल सेफ्टी, यानी भावनात्मक सुरक्षा। एक सुरक्षित माहौल आखिर होता कैसा है? ये वो जगह है जहां गलतियां करने की आज़ादी हो, जहां सवाल पूछने पर डांट ना पड़े, जहां फेल होने पर कोई शर्मिंदा ना करे। दिमाग तभी सबसे तेज और बेहतर सीखता है जब उस पर परफेक्शन का हथौड़ा ना चल रहा हो, और जहां उसे सुधारे जाने से पहले समझे जाने का एहसास मिले। ये एक बहुत ही गहरी बात है कि डरे हुए और दबाव में जीने वाले बच्चे की तुलना में एक शांत और अपनों से जुड़ा हुआ बच्चा कहीं ज्यादा तेजी से सीखता है। हीलिंग और सुधार की असली शुरुआत शांत दिनचर्या और एक गहरे इमोशनल कनेक्शन से ही होती है। डर से आप किसी को सिखा नहीं सकते। हमें अपने नज़रिए को पूरी तरह पलटना होगा। अगली बार जब जुबान पर आलसी शब्द आए ना, तो बस एक पल के लिए रुकना है। जो चीज़ बाहर से कोशिश या मेहनत की कमी लग रही है, वो असल में अंदर चल रही एक बहुत गहरी भावनात्मक थकावट है। बच्चे को कंट्रोल करने के बजाय उसके नर्वस सिस्टम के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने पर ध्यान देना होगा। और इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक आ गए हैं। अनुशासन और सख्ती की दीवार के पार देखने के लिए बस इस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा कि वो शांत, थका हुआ और चिड़चिड़ा दिमाग बिना कुछ कहे असल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर गहराई से सोचिएगा।